स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथेन। ईथेन को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर हम रिडक्शन करें, सबसे पहले हम रिडक्शन वाला प्रोसीजर जो है वो देख लेते हैं कि अगर हम रिडक्शन करें जी किसकी, जी हम इथाइल आयोडाइड की रिडक्शन करें। इथाइल आयोडाइड का यहाँ पे मैं फार्मूला लिख लूँगा CH3CH2I। इथाइल आयोडाइड की अगर हम रिडक्शन करें तो हमारे पास जो है वो ईथेन प्रिपेयर हो जाता है। इथाइल आयोडाइड की रिडक्शन हम किस तरह से करेंगे कि इसमें हम यूज़ करते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, और नेसेंट हाइड्रोजन जो होता है वो हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम बेसिकली जिंक कॉपर कॉपल जो है वो बनाते हैं और उसको हम इथेनॉल के साथ ट्रीट करते हैं। जिंक कॉपर कॉपल, इन दोनों की मैं सिंबल लिख लूंगा। इसका हम बेसिकली क्या बनाते हैं, कॉपल। और कॉपल का मतलब ये है कि ये दोनों आपस में पेयर अप होते हैं या जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और ये किस तरह से बनता है, जिंक कॉपर कॉपल बेसिकली इस तरह से बनता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, जिंक को जो है वो जिंक का जो सोल्यूशन, जिंक जो है उसको हम जिंक मेटल उसको हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में रख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम उसको जो है किस में प्लेस कर देते हैं, इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क। तो ये हम देख सकते हैं ये राउंड बॉटम फ्लास्क है। तो राउंड बॉटम फ्लास्क में हम इसको जो है वो उसके बाद प्लेस कर देते हैं और उसमें फिर हम बाद में क्या करते हैं कि उसमें इथेनॉल ऐड करते हैं और फिर वहाँ से जो उसके बाद फिर हम उसमें इथाइल आयोडाइड ऐड करते हैं और फिर ये रिएक्शन जो है वो होता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि जिंक कॉपर कॉपल जो है वो किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। मैं इसी चीज़ को अगर यहाँ पे लिखूँ, जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ जिंक कॉपर, ठीक है जी, ये दोनों अटैच होंगे और ये यहाँ पे किसके साथ जी, यहाँ पे क्या लिख लूँगा, इथेनॉल लिख लूँगा C2H5OH, ये क्या जी, इथेनॉल। तो इनको उसके बाद जब हम इथेनॉल के सॉल्यूशन में जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे आगे लिख लूँगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, जिंक इथॉक्साइड। यहाँ पे जिंक मैंने लिख लिया और यहाँ पे 2 लिख लूँगा, जिंक इथॉक्साइड, और प्लस जो है यहाँ पे हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। नेसेंट हाइड्रोजन के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा H, इस तरह से, यानी एटॉमिक हाइड्रोजन हम इसे कहते हैं, ठीक है। और प्लस कॉपर जो है वो रिड्यूस फॉर्म में ये आ जाएगा, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो है हम देख लेते हैं, इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 है तो मैं यहाँ पे 2 लिख लूंगा। इसी तरह हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे मुझे 2 लिखना होगा, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरह से हम जो है वो जिंक कॉपर कॉपल जो है उससे जो है वो हम ऑब्टेन करते हैं क्या चीज़ जी, नेसेंट हाइड्रोजन। तो नेसेंट हाइड्रोजन को फिर हम क्या करते हैं, इसको हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, इथाइल आयोडाइड के साथ। इथाइल आयोडाइड के साथ जब हम नेसेंट हाइड्रोजन को ट्रीट करते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 ये हाइड्रोजन, तो क्या हो जाता है, इसकी रिडक्शन हो जाती है और हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाती है जी, मैं यहाँ पे लिख लूँगा प्रोडक्ट, हमारे पास इथेन जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। मैं यहाँ ये लिख लेता हूँ CH3CH2, ये नहीं होगा बल्कि इधर भी CH3 होगा, यानी C2H6। ये हमारे पास क्या बन गया जी, इथेन प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको मैं यहाँ लिख लूँगा हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो बन जाएगा। तो इस तरह से ये हमने एक मेथड देखा इथेन को प्रिपेयर करने का। नेक्स्ट हम एक और मेथड देखते हैं जिसमें हम कहते हैं कि बाय वुर्ट्स रिएक्शन के तहत हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। मैं यहाँ पे लिख लूँगा बाय वुर्ट्स रिएक्शन। वुर्ट्स जो है ये एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने सबसे पहले इस रिएक्शन को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। इनके नाम पे ये रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि हम जो हमारे पास जो मिथाइल आयोडाइड है, मिथाइल आयोडाइड CH3I, मिथाइल आयोडाइड को हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, सोडियम के साथ। मिथाइल आयोडाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम और ये इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर सॉल्वेंट हम यूज करेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर ये रिएक्शन होगा, ईथर, और हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, C2H6। इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लिख लूँगा। इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, सोडियम आयोडाइड
NaI सोडियम आयोडाइड बन जाएगा। और चूंकि यहाँ पे आयोडीन 2 है तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, सोडियम को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लिख लूंगा। तो इस तरह से हम जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं जी इथेन को। यानी हमने क्या किया जी, वुड्स रिएक्शन जो था उसकी मदद से भी हमने इथेन को प्रिपेयर किया, सोडियम के साथ ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, और हमने मिथाइल आयोडाइड को जब सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास ये जो है प्रोडक्ट जो है वो आ जाती है। इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड है कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर हम ट्रीट करें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास इथेन प्रिपेयर हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ C2H5 मैग्नीशियम आयोडाइड, इसको हम कहते हैं इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ठीक है। और इसको जब हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आता है, मैं यहाँ पे लिख लूँगा हाइड्रोक्साइड, इधर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और आयोडाइड पे या आयोडीन पे यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ से ये जो इसके पास चूंकि पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ से एज इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ठीक है। और यहाँ से जो हाइड्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा इस हाइड्रोक्साइड को, और हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, मैं इस चीज़ को नीचे यहाँ पे लिख लूँगा कि हमारे पास आ जाएगा C2H6, यानी इथेन प्रिपेयर हो जाएगा प्लस मैग्नीशियम, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे आ जाएगा आयोडाइड, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये किसकी मौजूदगी में होगा जी, ईथर की मौजूदगी में होगा, तो यहाँ पे मैं ईथर भी जो है वो लिख लेता हूँ। तो इस तरह से भी हम इथेन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने कौन से मेथड देखे, हमने देखा कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जो है वो इथेन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, वुड्स रिएक्शन को यूज़ करते हुए हम इथेन प्रिपेयर कर सकते हैं, और इसके अलावा हमने देखा कि अगर हम रिडक्शन करें इथाइल आयोडाइड की तो हम जो है वो इथेन को प्रिपेयर कर सकते हैं।